Hello बच्चों, let's see the question. A thin uniform cylindrical shell closed at both ends is partially filled with water. It is floating vertically in water in half submerged state. If rho c is the relative density of the material of the shell with respect to water, then the correct statement is that the shell is. चलो यहाँ पर देखते हैं एक सिलेंडर है हमारे पास में, ये होलो सिलेंडर है मतलब शेल है, ठीक है। और ये इसका थिकनेस कुछ यहाँ तक है, मतलब अंदर जो वाटर फिल है वो यहाँ तक फिल है, ये इसका थिकनेस है, ठीक है, ये इसका थिकनेस है, थिकनेस वाला पार्ट है, ऐसा हमने मान लिया। अब सबमर्ज कितना है, ये हाफ सबमर्ज है, मतलब h/2 तक सबमर्ज है। टोटल इसका हाइट h कंसिडर कर लिया, और इसमें जो वाटर फिल है वो h डैश तक फिल है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये h डैश तक वाटर फिल है। और ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये हमारे पास ए क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इनका जो टोटल वेट है सिलेंडर प्लस वाटर जो अंदर फिल है वो हो जाएगा हमारा, अच्छा v अगर हम मटेरियल का वॉल्यूम कंसिडर कर लेते हैं तो v डेंसिटी ऑफ सिलेंडर जो कि रो सी जी प्लस वाटर जो फिल्ड है अंदर उसका वेट, तो ये हो जाएगा a इंटू एच डैश रो वाटर इंटू जी। इसको बाइंड फोर्स के इक्वल होना होगा, तो एक तो मटेरियल जो है उसका हाफ वॉल्यूम सबमर्ज है ना, तो हाफ वॉल्यूम वो सबमर्ज करेगा वाटर का v/2 को, है ना, v/2 प्लस, और अंदर जो वाटर जो है h/2 तक, यहाँ पर जो हम देख सकते हैं वो भी वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है वाटर का, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाटर ने जो हाफ हाइट तक वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये है हमारा a इंटू h/2 इंटू रो वाटर इंटू जी, ये बाइंड फोर्स होगा, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर रो सी इंटू वी प्लस ए एच डैश और रो वाटर 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा v प्लस ए एच रो वाटर। एच डैश का वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, रोसी सीजीएस में पुट करेंगे तो 1 हो गया, और रो वाटर जो है वो 1 हो जाएगा, रोसी का वैल्यू तो हमारा गिवन नहीं है, ठीक है। सो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर ये हो जाएगा रो सी इंटू वी प्लस ए एच डैश, रो वाटर का वैल्यू 1 पुट कर दिया सीजीएस में, हाफ वी प्लस ए एच इंटू रो वाटर जो कि 1 हो गया। सो ए एच डैश यहाँ पर आ जाएगा हाफ वी प्लस हाफ ए एच माइनस रो सी वी, और अब यहाँ पर 1/2 वी तो एज इट इज आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, v को अगर कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर ये v वाली टर्म को साथ में ले लेते हैं, रो सी इंटू वी प्लस हाफ ए एच, सो v को अगर हम बाहर ले लेंगे सो ये आ जाएगा 1/2 माइनस रो सी प्लस हाफ ए इंटू एच, ये हो गया ए एच डैश, और एच डैश जो है वो आ जाएगा ए से डिवाइड कर देंगे तो v/a, 2 भी कॉमन ले लिया तो 2 भी बाहर आ गया, और ये हो जाएगा 1/2 रो सी प्लस h/2। तो वाटर जो अंदर फिल है उसका हाइट इतना होगा, जैसा कि हम देख सकते हैं। अब अगर हम ऑप्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जब रो सी हमारा 0.5 से छोटा होगा तो ये जो टर्मिनोलॉजी है h/2 को छोड़ करके अगर हम बात करें, ये वाली जो टर्म है इसका कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा, क्योंकि 1 माइनस 2 रो सी का पॉजिटिव वैल्यू होगा, और h डैश जो है वो हमारा h/2 से ज़्यादा होगा। दैट मीन्स कि मोर देन हाफ फिल्ड इफ रो सी इज लेस देन 0.5। सो इस अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन है फर्स्ट क्लियर, एकदम क्लियर कट सही है। सेकंड की बात करें, अगर 1 से ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव चली जाएगी, तो मोर देन हाफ ये इनकरेक्ट हो गया। हाफ फिल्ड, अगर देखो रो सी को अगर हम क्या कर देंगे 0.5 ले लेते हैं, 0.5 ले लेते हैं, तो हाफ क्वेश्चन में बोला गया है हाफ filled if rho c is
इफ रोसी इज मोर देन 0.5, तो मोर देन 0.5 हो गया तो फिर से ये नेगेटिव वैल्यू होगा, तो वो हाफ फिल्ड नहीं हो सकता, ठीक है, उससे भी कम होगा। और लेस देन हाफ फिल्ड की बोला गया है, इफ रोसी इज लेस देन, तो क्योंकि फर्स्ट वाला करेक्ट है तो डी वाला हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू।